हेलो बच्चों, वेलकम बैक हियर। अब मूव करते हैं फाइनल क्वेश्चन हमारे ट्राइंगल्स का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ equals to AD by PM। तो पहले ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ABC, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास PQR है। ओके, यहां पे हमारे पास मीडियन AD है बच्चों, और दूसरे ट्राइंगल में मीडियन PM है। सबसे पहले गिवन सिमिलर है। सिमिलर का मतलब हुआ कि AB अपॉन PQ हमारा BC अपॉन QR एंड दैट्स इक्वल टू AC बाई PR के बराबर है। ये मैंने कैसे बोल रहा हूं? बाय सिंबॉलिक नोटेशन। ओके, सिंबॉलिक नोटेशन ये हुआ बच्चों, AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR, और लास्ट में आपके पास इक्वल्स टू AC बाई PR। ये पैटर्न होता है सिंबॉलिक नोटेशन का, अगर आपको गिवन है। क्लियर हो बच्चों? सिमिलरली आप कह सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। अब क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं बच्चों। पहले कंसेप्ट ड्रॉ करते हैं अपने माइंड में कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट AB बाई PQ, ध्यान दो, AB बाई PQ इक्वल्स टू AD बाई PM। अब बच्चों इन AD बाई PM ये आपके पास दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब वो दो ट्राइंगल्स कौन से होंगे? AB और PQ आपके पास ABC ट्राइंगल में आ रहा है, और दूसरा ABD में भी आ रहा है। क्लियर हो गया? ABD एंड PQM। अब यहां पे देखोगे AD और PM भी चाहिए, तो ये साइड आपके पास किस ट्राइंगल में आ रही है? ABD एंड PQM। आपको ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गिवन क्या है बच्चों? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो यहां पे आप लिख सकते हो AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR, सिंबॉलिक नोटेशन इक्वल्स टू AC बाय PR। ये इक्वेशन 1 लिखो बच्चों, ठीक है। सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल A का वैल्यू एंगल P के बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल B का वैल्यू एंगल Q, एंगल C का वैल्यू एंगल R। ओके, इक्वेशन 2 किसे लिखे? हमें क्या चाहिए? B का वैल्यू Q के बराबर चाहिए, तो इसे 2 ले लेता हूं बच्चों। ये तो सारी चीजें गिवन है हमें। ओके, अब हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में भी आ गई। ओके, एंगल्स भी इक्वल मिल रहे हैं। अब मूव करते हैं हमारे दो ट्राइंगल्स जो हम सिमिलर प्रूव करने वाले हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ABD और PQM, सबसे पहला रीजन एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर हो बच्चों? इक्वेशन 2 से आप कह सकते हो एंगल B का वैल्यू एंगल Q के बराबर है। अब अगर मैं AB और BD को प्रोपोर्शन में ले आया, AB और PQ को प्रोपोर्शन में ले आया, और BD और QM को प्रोपोर्शन में ले आया, तो मेरा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो AB और PQ हमें प्रोपोर्शन में मिल रहा है, और BC बाई QR भी प्रोपोर्शन में मिल रहा है। क्लियर है? मिल रहा है ना? अब BC बाई QR में हमें एक चीज क्लियर है, BC में हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? मीडियन AD को, तो ये डिवाइड करेगा बेस को दो इक्वल पार्ट्स में। सिमिलरली हम PM मीडियन कहां ड्रॉ कर रहे हैं? QR में, तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो आप कह सकते हो D मिड पॉइंट है BC का। सिमिलरली आप कह सकते हो M है मिड पॉइंट QR का। तो मैं जहां पे BC के जगह ट्वाइस ऑफ BD लिख सकता हूं बच्चों, और यहां पे ट्वाइस ऑफ QM लिख सकता हूं। किसकी जगह? QR के जगह। तो यहां पे AB बाई PQ इक्वल्स टू BC के जगह मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ BD डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ QM। क्लियर हो गया? ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि D मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, AD मीडियन है। यहां पे M मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, PM मीडियन है।
मीडियन का काम क्या होता है? अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और हमें पता है अगर रेशियो में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे तो वो कुछ भी चेंज उसमें नहीं होता है। अब आप यहां पे ये मत सोचना कि ये तो सर बीसी था, आपने बीडी लिख लिया यहां पे। तो हमें पता है ना बच्चों, बीसी का वैल्यू तो ट्वाइस ऑफ बीडी के बराबर ही होगा। क्लियर है? आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। यहां पे कोई भी डाउट नहीं रखना बच्चों। अगर आपके पास 8/16 है, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो 1/2 ही रहेगा। 16/32 आ जाएगा, 1/2 ही रहेगा। तो यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपने यहां पे लिख लिया AB/PQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD/QM। 2 से 2 कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? AB/PQ इक्वल्स टू BD/QM। यहां पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे आपके पास AB और PQ प्रोपोर्शन में है, BD और QM प्रोपोर्शन में। चेक करो AB और BD के बीच का एंगल, एंगल B। PQ और QM के बीच का एंगल, एंगल Q। इक्वल है? यस, इक्वल है। सो बाय AA अप्रोच, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQ। तो यही अप्रोच रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन को करने का। आप क्या करोगे, पहले आप यहां पे गिवन लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में लिखोगे। उसके बाद यहां पे मैंने BC अपॉन QR को लिख लिया, ट्वाइस ऑफ BD अपॉन ट्वाइस ऑफ QM। मुझे यहाँ पे AB/PQ का वैल्यू BD/QM के बराबर मिल गया। दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने यहाँ से इक्वल निकाल दिए, जो इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहे हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो यही क्राइटेरिया रहेगा बच्चों इन क्वेश्चंस को करने का। आपके पास चांसेस है मीडियन वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे बच्चों प्रूफ करने के लिए इस समय पेपर में। तो कंसेप्ट क्लियर रखेगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सारे जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, उनमें कमांड बनाइए, क्योंकि इन्हीं से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साल बोर्ड पे। ओके, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। इन केस यू फेस एनी डाउट्स और एनी डिफिकल्टीज तो आप अपने डाउट्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो या हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग।